हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हर्ष अकेडमी 94। तो गाइस हम रोज़ की तरह एक नई अपडेट के साथ फिर से हाजिर हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम गाइस एक भर्ती जो वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, बम्पर वैकेंसी है गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं, पूरा डिटेल कवर करेंगे। वो वैकेंसी है गाइस, वो निकाली गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, निकाली गई है दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ, सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठक के रिक्त पदों हेतु संविदा भर्ती नियम निर्देश 2021। तो गाइस अच्छी पोस्ट है, दोनों पोस्ट अच्छी होती हैं, पेमेंट भी बहुत अच्छी है गाइस। आपको बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो गाइस जो रोजगार की तलाश में युवा भटक रहे हैं, जैसे कि महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए ये वैकेंसी है गाइस। दोनों आप मेल फीमेल बहुत अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भर्तियों को पिटारा है वो खुलने लगा है गाइस। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। A to Z नॉलेज हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इस वैकेंसी को लेके। तो इस वैकेंसी में स्टार्टिंग से लेके आपको फॉर्म अप्लाई से लेके आपकी लास्ट पोस्टिंग तक की पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे गाइस, सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे। इसके पहले गाइस यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हम डेली आपके लिए एक नई वैकेंसी, एक नया नोटिफिकेशन, एक नई अपडेट के साथ जब हम हाजिर होते हैं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइस हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल कवर करते हैं। तो चलिए गाइस हम, जैसा कि आप यहाँ देख लें, मैंने आपको बता दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ, इसके बाद सिटी मिशन मैनेजर सामुदायिक संगठक के रिक्त पदों हेतु संविदा भर्ती नियम निर्देश। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहले नंबर पे देख लें, पदों की संख्या एवं आरक्षण तालिका। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में कवर करेंगे गाइस, A to Z आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा गाइस। आप इसको अच्छे से देख लें, इसके बाद ही आप फॉर्म भरने के लिए जाएँ, ताकि आपको कोई बाद में कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो इसके बाद गाइस हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। इसके बाद गाइस टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेंगे। टोटल कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, पदों की संख्या। तो जैसे कि हम पहले नंबर पे ये देख लें, जो पोस्ट है तकनीकी विशेषज्ञ, सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठक। तो वैकेंसी तो बहुत अच्छी है गाइस, पेमेंट भी बहुत अच्छी है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है गाइस। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम दे के इसको क्वालिफाई करना है, तो हम उसकी भी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि गाइस आप यहाँ देख लें, पहले कॉलम में यहाँ पे UR, फिर SC, फिर ST, फिर OBC, फिर EWS, फिर टोटल यहाँ पे बात कर दिया उसने। तो ओपन और फीमेल कैटेगरी, फीमेल को 50%, मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या 6% है। तो यहाँ पे देख लें गाइस, तो मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लें, टोटल वैकेंसी इधर 69, इसके बाद इसकी वैकेंसी की बात कर लें तो 4660 यानी 460। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दी गई है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जैसे UR की बात कर लें तो 124, इसके बाद SC की बात कर लें, यहाँ पे जो 16% जो रिजर्वेशन है उसको मिला के 74 वैकेंसी है। इसके बाद गाइस ST की बात कर लें, 20% रिजर्वेशन को मिला के 92 वैकेंसी है गाइस। इसके बाद OBC 27% जो इनका रिजर्वेशन है दिया गया है, 124 है गाइस। इसके बाद गाइस EWS 10%, इनकी वैकेंसी है 46। इसके बाद टोटल की बात कर लें तो टोटल है यहाँ पे 69, यहाँ पे है 460। तो ये गाइस सारा कुछ हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद गाइस निःशक्त जनों के लिए कुल रिक्तियों में से जिस श्रेणी का निःशक्त जन अभ्यर्थी इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। कुल रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है गाइस। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास होना चाहिए वो देख लेते हैं। पद का नाम जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, तकनीकी विशेषज्ञ, सिटी मिशन मैनेजर। इसके बाद सेकंड नंबर पे है सामुदायिक संगठक।
तो यहाँ पे देख लें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होनी चाहिए एजुकेशन की, तो आप देख लें मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW, अथवा यहाँ पे देख लें गाइस अच्छे से, यदि आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करें, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW, अथवा सेकंड नंबर पर मास्टर ऑफ आर्ट्स MA होना चाहिए अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, अथवा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, एवं मान्यता उक्त तीनों शैक्षणिक योग्यता में से किसी एक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में DCA या PGDCA होना अनिवार्य है। तो गाइस यहाँ पे आप देख लें, आप यदि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म भर दें, आपके लिए बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गाइस ये एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे मांगा गया है तो ये सारे लोगों के पास नहीं होती है, तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। तो इनमें से देख लें आप, इन तीनों में के साथ साथ आपको DCA और PGDCA होना अनिवार्य है। तो गाइस यहाँ पे और सामुदायिक संगठक की बात कर लेते हैं। ये हमने सिटी मिशन मैनेजर की जो ये एलिजिबिलिटी है उसको हमने देखा। इसके बाद सामुदायिक संगठक की बात कर लेते हैं। तो इनके लिए किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में DCA PGDCA होना अनिवार्य है। तो गाइस यहाँ पे आप किसी भी फील्ड से हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो आपके पास यदि ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड से है, BA BSc कुछ भी है, तो BCom कुछ भी है, तो आप यहाँ पे आगे यदि आपके पास उसके साथ साथ DCA PGDCA है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सामुदायिक संगठक की वैकेंसी भी अच्छी खासी है, और यदि आप एक ग्रेजुएशन है और DCA PGDCA आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आरक्षण की बात कर लेते हैं गाइस। तो आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। यदि फीमेल कैंडिडेट्स पूरा नहीं मिल पाते हैं तो उसी कैटेगरी से पुरुष उम्मीदवार से पदों को भरा जा सकेगा, यहाँ पे इनने बता दिया। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य परिसीमन से बाहर का है एवं आरक्षित श्रेणी का है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की आरक्षित श्रेणी यदि मध्य प्रदेश के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है तो ही उस अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा। तो गाइस यदि आप मध्य प्रदेश के हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप UR की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद गाइस मानदेय प्रतिमाह मानदेय की बात कर लेते हैं। तो जो पहला हमारे पास पोस्ट थी तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मिशन मैनेजर का, मानदेय प्रतिमाह ₹30,000 है। तो अच्छी खासी अच्छी खासी पेमेंट है गाइस, आपको ₹30,000 पर मंथ सिटी मिशन मैनेजर के लिए। इसके बाद सामुदायिक संगठकों का मानदेय प्रतिमाह ₹12,000, तो ये इनके लिए भी ₹12,000 है। जो सेकेंड नंबर पर पोस्ट थी उनके लिए 12,000, और सिटी मिशन मैनेजर के लिए 30,000 पर मंथ है। इसके बाद आयु सीमा की बात कर लेंगे। इस तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मिशन मैनेजर के पदों है तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। यदि आप 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच एज लिमिट रखते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सामुदायिक संगठक के पदों है तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। तो जो सामुदायिक संगठक के पद है गाइस, सेकेंड नंबर पे जो पोस्ट थी उसके लिए 21 वर्ष और 30 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, तो आप इसको देख लें। इसके बाद आरक्षित संवर्गों महिला आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक, ये यहाँ पे दिया गया है जो एज लिमिट की जो क्राइटेरिया है उसको, जो एज लिमिट मतलब जो छूट दी गई है एज में, यहाँ पे नियमानुसार आप यहाँ देख सकते हैं, नियमानुसार आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो आपको यदि आप महिला आवेदकों से आरक्षित संवर्गों से महिला आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग से, तो जो यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख लें, वहाँ 35 वर्ष था या इसके लिए 30 वर्ष था, तो इसमें 5 वर्ष जो है ना ऐड हो जाएगा, तो आपको 35 वर्ष तक की लिमिट मिल जाएगी। विकलांगों को सभी पदों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके बाद यदि आवेदक दोनों पदों सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठक के लिए आवेदन करता है तो न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। यहाँ पे आप देख लें। आयु की गणना है संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2021 होगी।
इसके बाद गाइस आवेदन करने हेतु निर्देश जो दिया गया है, आवश्यक निर्देश, इसको देख लेते हैं। कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों का अध्ययन करें। आप अच्छे से आवेदन, हम ये जो नोटिफिकेशन है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अच्छे से आप इसके दिशा निर्देश सावधानीपूर्वक आप पढ़ लें। इसके बाद ही आप अप्लाई करें। यदि आप पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, इसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र का वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट नहीं दिया गया है, तो ऑनलाइन mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है। यहाँ पे आप देख लें। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं नियमानुसार आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। यदि गाइस आप फॉर्म फिल करते टाइम आप यदि कोई गलत जानकारी देते हैं, गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं और आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, फिर भी आपने गलत जानकारी दी है फॉर्म के अंदर, तो आपकी किसी भी स्तर पे, किसी भी लेवल पे आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है एवं नियमानुसार आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। तो इसको आप पहले श्योर हो जाएं, इसके बाद ही फॉर्म भरें। इसके बाद कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करें जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की तिथि तक घोषित न हुआ हो। यदि आप फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन में, तो आपने एग्ज़ाम तो दे दिया है, आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप यहाँ अप्लाई ना करें क्योंकि आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा गाइस। इसके बाद गाइस समस्त प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किए हुए ही मान्य होंगे। आपके पास कंप्लीट, आपके पास जो भी यहाँ पे जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए अंतिम तिथि तक। इसके बाद गाइस पद के लिए निरर्हता, यानी कि आप आप यहाँ पे देख लें, आप अनएलिजिबल हो जाएंगे यदि आप किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा चयन में उपस्थित होने के लिए निर्हरित माना जा सकेगा। तो यहाँ पे देख लें थोड़ा सा गाइस। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं और आगे चलते हैं। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो, परंतु किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय अथवा चयन तिथि से 2 माह तक लंबित रखा जाएगा। तो ये आप देख लें। इसके बाद शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य न पाए जाने पर आपकी जो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है इन सब बेसिस पे, जैसे आप देख लें शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ न होने पर, फर्जी दस्तावेज फेरबदल किया हो, चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो, सारभूत जानकारी छुपाई हो। ये इसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में DNULM योजना अंतर्गत कार्य कर चुके हों तथा जिनकी सेवाएं मिशन अंतर्गत समाप्त की गई हो वह परीक्षा चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद ये अपना सब देख लें, आप श्योर हो जाएं। दस्तावेज का परीक्षण की बात कर लें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि आमंत्रित अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनुसार अर्हता नहीं रखता हो तो उसकी उम्मीदवारी स्वयं समाप्त की जानी जाएगी। अंतिम चयनित अभ्यर्थी, तो आप यहाँ देख लें, अंतिम चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेजों में असत्यता पाई जाने पर चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ आप देख लें, कोई गलत जानकारी आप फॉर्म के अंदर ना दें। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। विज्ञापन अनुसार निर्धारित योग्यता की पूर्ति करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक, यहाँ पे दिनांक नहीं दिया गया है, वहाँ पे हमने दिनांक की बात कर ली है। 8 अक्टूबर से आपका जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो अनिवार्य, शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति स्कैन कर संलग्न करते हुए भरा जावे। वांछित शैक्षणिक योग्यता है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठक के पदों हेतु पृथक अथवा दोनों पदों हेतु एक साथ आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, आप दोनों पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पृथक अथवा एक साथ दोनों पदों हेतु एक साथ भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बोल दिया गया है। एक से अधिक पद पर चयनित होने पर पद का निर्णय मिशन डायरेक्टर द्वारा किया जाएगा। समस्त पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑनलाइन
एग्जाम होगा आपका। अंतिम रूप से चयन होने पर सेवाएं 1 वर्ष हेतु संविदा आधार पर अनुबंध पर ली जाएगी। सेवाएं संतोषप्रद होने पर अनुबंध का पुनः 1 वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा। यहाँ पे आप देख लें। इसका चयन उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित नगरीय निकाय के साथ ही अनुबंध कर कार्य करना होगा। आवंटन उपरांत निकाय में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि कमी करने का अधिकार आयुक्त मिशन संचालक डे राज्य शहरी आजीविका मिशन को होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय है तो आयुक्त मिशन संचालक डे राज्य शहरी आजीविका मिशन का ही होगा। आवेदन पत्र में सही जानकारी दोनों अभ्यर्थी आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी देना। आपकी जिम्मेदारी है। सभी संबंधित जानकारी समय समय पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट पर ही दी जाएगी। इसके बाद गाइस थोड़ा सा हम यहाँ परीक्षा केंद्र की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसमें डिटेल में थोड़ा सा कम करेंगे। थोड़ा सा मेन चीज़ें देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र की बात कर लें। परीक्षा मध्य प्रदेश के जिले क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं सतना में आयोजित की जाएगी। तो इनमें से आप देख लें परीक्षा केंद्र। आयोजित परीक्षा केंद्र में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन का अधिकार दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन का ही होगा। तो अपने जो एग्जाम सेंटर है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, वो उन्हीं के पास होगा ये अधिकार। परीक्षा है तो किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि आप परीक्षा के लिए जाएंगे तो आपको यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगी। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन परीक्षा में समतुल्य अंक प्राप्त होते हैं तो निम्न बिंदुओं को प्राथमिकता का आधार माना जाएगा। अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे देख ले, जन्मतिथि भी समान होने पर हायर सेकेंडरी की परीक्षा अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे आप देख लें। इसके बाद आयु, हायर सेकेंडरी में प्राप्त अंक भी समान होने की दशा में हाई स्कूल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा का सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संबंधित पदों से संबंधित विषय में अधिकतम 65 अंक, 15 अंक तथा शेष 20 अंक एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन, मैथमेटिक्स अथवा क्वांटिटेटिव सेक्शन, जीए सेक्शन, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, टोटल 100 क्वेश्चन व 100 अंकों का होगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर सारा कुछ डिटेल में कवर करना सिलेबस के बारे में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सिलेबस को लेके आएंगे, जो इसके सिलेबस की डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो आपको सारा कुछ सिलेबस के बारे में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, अधिकतम 65 अंक, 15 अंक कंप्यूटर तथा शेष 20 अंक एनालिटिकल रीजनिंग, ये मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव सेक्शन, जीए, इंग्लिश सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, ये टोटल 100 क्वेश्चन व 100 अंकों का होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे जो सिलेबस है। इसके बाद गाइस न्याय क्षेत्राधिकार किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा। तो ये सारा कुछ दे दिया गया है गाइस। आई होप गाइस हमने सारा कुछ डिटेल में कवर करने की कोशिश की। आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है इस नोटिफिकेशन को लेके, फॉर्म अप्लाई करने से लेके सारा कुछ डाउट, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करें। इसके बाद अच्छे से रीड कर लें। रीड करने के बाद ही आप अप्लाई करें। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।